अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है, एक पूरा आइनी पैकेज लाने की कोशिश हो रही है, जिसके अंदर साजिश ये है, जिसके अंदर मनसूबा ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, उसमें से उनका जो टेन्योर है या उनकी जो मदद मुलाजमत है उसको बढ़ाया जाए, और चीफ जस्टिस इस तरह से 3 साल मज़ीद कादी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने रहे और इस हुकूमत को गारंटी दें, इस हुकूमत की ज़मानत रहे, और ये हुकूमत जो भी केसेस और मुकदमात और मामलात हैं अदालती महाज पर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो फैसले इस हुकूमत के हक़ में होते रहें। ये मनसूबा है इस आइनी तरमीम के पीछे। लेकिन आइनी तरमीम अब एक ख्वाब लगता है, और इनका जो मनसूबा है उसके ऊपर अब पानी भर गया है। और पानी किसने फेरा है? PTI और इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है उसने पानी फेर दिया है। मैं आपको समझाता हूँ और आपको ख़बर देता हूँ इसके बारे में कि हुकूमत का जो मनसूबा था वो किस तरीके से फारग हो गया है, चकनाचूर हो गया इनका ख्वाब, और कैसे इमरान खान ने इनके मनसूबे पर पानी फेर दिया है। देखिए, ये जो मनसूबा है आइनी तरमीम का या इसकी आड़ में कादी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का, ये आज का मनसूबा नहीं है। ये तब का मनसूबा है जब से लंदन प्लान बना है, और इमरान खान ने उस लंदन प्लान का जिक्र कई मरतबा किया है, कई मरतबा। और इमरान खान ने बताया है कि लंदन प्लान के अंदर क्या क्या शामिल है। लंदन प्लान के अंदर नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनना शामिल था, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तो ये लंदन प्लान भी फारिग हो गया, क्योंकि प्लान के मुताबिक, साजिश के मुताबिक, जब एक चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, एक चीज़ के ऊपर काम नहीं होता, या किसी भी शर्त के ऊपर काम ना हो, किसी शर्त के ऊपर अमल दरामद ना हो, किसी शर्त से आप पीछे हटता है, तो वो पूरा का पूरा जो मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है या प्लान होता है, वो सब उसमें से निकल जाते हैं। तो जब नवाज शरीफ के साथ ये धोखा कर दिया गया और नवाज शरीफ की इस शर्त के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो नवाज शरीफ को क्या पड़ी है कि बाकी और दूसरे लोगों के लिए एक्सटेंशन या बाकी मामलात करते फिरे। हालांकि कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है बड़ा इसके ऊपर इसरार कर रहा है कि कादी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब प्लान के मुताबिक एक्सटेंशन होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया था मंडे वाले दिन, लेकिन मंडे वाले दिन ये जॉइंट सेशन कॉल नहीं किया जा सका, और इसको अब अगले हफ्ते तक ले जाया गया है। इसकी क्या वजह? इसके पीछे 2-3 वजूहात। सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया था कि आइनी तरमीम के लिए, आइनी पैकेज लाने के लिए, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन करने के लिए जो आइनी तरमीम दरकार है, उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी से आपने तरमीम कर रही है। 2/3 मेजॉरिटी का नंबर आपको चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी का नंबर इनके पास नहीं है। इनके पास टोटल नंबर है तकरीबन 205 के करीब। 20 से 25 MLA और इनको चाहिए, और इसी तरह से सेनेट के अंदर भी आइनी तरमीम पार्लियामेंट से पास होती है, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। तो कौमी असम्बली के अंदर भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और सेनेट के अंदर भी आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो नंबर पूरा करने के लिए इन्होंने दौड़े लगाई, इन्होंने ये पहुँच गए मुख्तलिफ जमातों के पास। मौलाना के पास तकरीबन को 8-10 वोट है। मौलाना के पास पहुँचे, तो मौलाना के पास पहुँचने से पहले PTI वालों ने, इमरान खान ने और PTI ने पहले ही उनके साथ एक सेटिंग कर ली है, पहले ही उनके साथ एक वादा कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि पार्लियामेंट में PTI और जमीयत उलमा इस्लाम साथ चलेंगे। पार्लियामेंट से मुराद ये कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई तरमीम आती है, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल आता है, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई कानून साजी आती है, तो मौलाना फजल रहमान हुकूमत का नहीं बल्कि अपोजिशन का साथ देंगे। तो ये पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था, एक दिन पहले। उसके अगले दिन ये पहुँचे सदर आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी, इंटीरियर मिनिस्टर या वज़ीर दाखिला। वो जब पहुँचे तो उतनी देर तक बड़ी देर हो चुकी थी, काम बड़ा लेट हो गया था। और वैसे भी मौलाना के साथ जिस किस्म का धोखा किया गया है, मौलाना के साथ जो वादे किए गए थे, मौलाना को जो सबज बाग दिखाया गया था, मौलाना के साथ जो वादे बैद किए गए थे, वो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से मौलाना अब ये दोनों जमातों में से किसी के साथ भी चलने को तैयार नहीं, नून के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, क्योंकि इन्होंने तो जन्म का एक बनाया था मुआहदा, हमने कैसे साथ चलना है, और नून लीग को भी
शेयर मिलेगा हुकूमतों के अंदर बराबर का, हुकूमतें मिलेंगी और वजारतें, अहदे, इदारे मिलेंगे। ऐसी पीपल्स पार्टी का भी शेयर था। और ऐसे ही दरमियान में जो PDM का पहला दौर था, PDM बनी थी, तो ऐसा ही कुछ वादा मौलाना के साथ भी किया गया था कि मौलाना को भी KP गवर्नमेंट भी मिल जाएगी और सदर भी बना दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं हो सका, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, वो वादे पूरे ना किए जा सके, जिसकी वजह से मौलाना अब ना नून के साथ चलेंगे ना पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरीके से मिलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बिल्कुल यस रहती है, वो एक अलहदा चैप्टर है, लेकिन इस हुकूमत का किसी सूरत में साथ नहीं देंगे। इसी वजह से उन्होंने PTI का इंतखाब किया, PTI के साथ एग्रीमेंट किया कि पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून साजी बिल, आईनी तरमीम या कुछ भी आएगा तो हुकूमत का साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि अपोजिशन का या PTI का साथ दिया जाएगा। ये पहले से तय हो चुका था। जब ये पता चला नून लीग को, हुकूमत को, कि हम तो अपना नंबर पूरा ही नहीं कर सकेंगे, इन्होंने मंडे को जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मुश्तरका इजलास बुलाना था वो इन्होंने आगे कर दिया, अगले हफ्ते ले गए। इनको नज़र आ गया है कि ये अब मामला बैल मंडे नहीं चढ़ना, ही मंडे नहीं चढ़ना, ये अब आईनी तरमीम एक ख्वाब है, एक्सटेंशन एक ख्वाब है। और अब आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, उन्होंने बताया कि टॉक शो के अंदर इस बात का इतराफ़ कर लिया, मान लिया कि कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा रिटायर होंगे अक्टूबर के अंदर, और अक्टूबर के अंदर जस्टिस मंसूर अली साहब जो आज सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो होना तो ये चाहिए कि ये जो अफवाहें हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अफवाहों का हमारे पास इलाज नहीं, इलाज है, हल भी है। इलाज और उसका हल ये है कि आप नोटिफिकेशन निकाल दें जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ जस्टिस का, तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी, तमाम क्यासराइयाँ दम तोड़ जाएंगी, तमाम चहमोहियाँ दम तोड़ जाएंगी। इलाज है, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। नीयत आपकी यही है किसी तरह से कोई ना कोई गेम डाल दी जाए। काजी फाइज ईसा अगर फारिग हो जाते हैं, टेन्योर उनका मुकम्मल हो जाता है, एक्सटेंशन नहीं मिलती, तो ऐसी तरमीम कर दी जाए कि चौथे पाँचवें नंबर से हुकूमत के पास ये इख्तियार हो कि अपनी मर्ज़ी का कोई चीफ जस्टिस लगा दें। ये है पीछे वारदात और गेम, लेकिन इस पर भी अमल दरामद होता मुश्किल नज़र आता है। और एक मरतबा ये तब्दीली होनी है, ये चीफ जस्टिस की, काजी फाइज ईसा ने घर जाना है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने आना है। इस्टेब्लिशमेंट देखिए पहले ही हाथ खींच चुकी है काजी फाइज ईसा से, उनको पता लग गया कि ये अक़लियत में चला गया बंदा, हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया। काजी फाइज ईसा डिलीवर नहीं कर सका पिछले 2-3 महीने से, इस वजह से अब मज़ीद रखा नहीं जा सकता, या आप ऐसे घोड़े के ऊपर पैसा और वक्त नहीं लगा सकते, ज़ाया नहीं कर सकते, जो कि दौड़ ही नहीं सकता या दौड़ में, रेस में पीछे रह गया।